Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement. So let's get started from question number 16. 1 to 15 के सारे questions हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और दो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि आपको देखनी है और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। ये क्वेश्चंस करने से पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। हमें क्वेश्चन में 2 ईयर का डेटा गिवन है, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, देन 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, सरप्लस गिवन है, 10% डिबेंचर्स गिवन है। बोला हुआ है कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर हैं उनको रिडीम कर दिया गया है 31 मार्च 2023 को, वो भी 5% के प्रीमियम पे, ठीक है। इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड 8% दिया है, ओके। एंड देन जो वो ये बोल रहे हैं कि जो फ्रेश इशू हुआ है ना इक्विटी शेयर्स का, देखो फ्रेश इशू कैसे, पहले अगर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल देखा प्रीवियस ईयर का 31 मार्च 2022 का, वो है 20 लाख रुपए, और जब मैं 31 मार्च 2023 का देख रही हूँ तो वो है 30 लाख रुपए। यानी कि जो ये 10 लाख इंक्रीज हो गए हैं, जो ये 10 लाख का फ्रेश इश्यू हुआ है, ये कब हुआ है, ये 1 अप्रैल 2022 को हुआ है, ठीक है। तो अब हमसे वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मांग रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ भी गिवन नहीं है, हर चीज़ मुझे खुद ही कैलकुलेट करनी है, राइट। ना ही मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन स्टार्ट करने में हमारा फर्स्ट स्टेप वही रहता है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम वही निकालेंगे, ठीक है। तो वो निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सरप्लस, राइट, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, राइट, मुझे वही चाहिए। तो पहले मैं ये लिख देती हूँ, फिर अब हम देखेंगे, तो कि ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना। तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है सरप्लस 4 और 8 लाख। तो देखो हमें क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस कर देना है, तो कितना आ गया 4 लाख रुपीज़, है ना। अब हमें कोई डिविडेंड दे रखा हो, कोई रिजर्व्स दे रखे हो, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम पे पहुंचेंगे, फिर नॉन कैश आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे पहुंचेंगे, फिर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो यही तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर इक्विटी शेयर बढ़ रहा है या प्रेफरेंस शेयर कम या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, उन सब का ट्रीटमेंट तो फाइनेंसिंग में होगा। बट इनका अगर कोई डिविडेंड है, जो कि हमें बता रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कि इक्विटी शेयर के ऊपर भी डिविडेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी डिविडेंड दे दिया होगा। देखो ये चीज़ ना हम लोगों को ध्यान रखनी है स्टूडेंट। हमें पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको पहले प्रेफर किया जाता है, उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। तो ना देखो एग्जामिनर जो होता है ना, वो स्टूडेंट्स के नॉलेज को जानना चाहता होता है, तो वो क्या कर रहा है, देखो आपको क्वेश्चन में लिख रहा है कि डिविडेंड इक्विटी शेयर पे हमने 8% का पे किया है। तो जिस बच्चे को नॉलेज है वो ये समझ जाएगा कि अगर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दिया है, इसका मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिया होगा, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, पहले उनका डिविडेंड पे किया जाता है एंड देन बाद में इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड पे किया जाता है। इट मीन्स ये एक ही लाइन पढ़ने से मुझे पता लग गया कि प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड दिया गया है और इक्विटी शेयर पे भी डिविडेंड दिया गया है। तो जिस बच्चे को नॉलेज थी उसे तो समझ आ गया, बाकी दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो सिर्फ इक्विटी शेयर पर डिविडेंड का करके ट्रीटमेंट कर देगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें गलत नहीं करना है। तो अब देखो डिविडेंड मेरे को दोनों पे लेना है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स उन्होंने बोला है 8% का डिविडेंड है, तो अगर मैं 30 लाख का 8% कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2,40,000। एंड सेम वे में हम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी लेंगे। तो देखो प्रेफरेंस शेयर के लिए मैं गई, मुझे रेट कितना दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर का 10% का मुझे रेट दिख रहा है। तो अगर मैं 2 लाख का 10% कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो हमें बोला भी हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम कर रहे हैं 31 मार्च 2023 पे, रिडीम कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं। देखिए आप, पहले का प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए का है और इस साल का 1 लाख रुपए का है। इट मीन्स जो ये 1 लाख कम हुआ है, ये 31 मार्च 2023 पे कम हुआ है
है ना। तो मतलब कि पूरे साल के लिए कितना था, पूरे साल के लिए तो 2 लाख था ना, 31 मार्च 2023 पे जाके वो 1 लाख का कम हुआ है ना। तो इसीलिए ये लाइन आपको गिवन थी कि जो आपको डिविडेंड देना है वो 2 लाख रुपए के ऊपर देना है। ठीक है, तो हर एक लाइन का कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकल के आता है, बस हमें उससे ध्यान से पढ़ के समझना होता है। अब देखो, और कुछ तो मेरे पास था नहीं, मुझे कोई रिजर्व्स नहीं गिवन, कोई प्रपोज डिविडेंड, कोई ऐसा और कुछ भी अब गिवन नहीं है जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो मेरे पास सिंपली अब क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो बस जो जो मैं आपको समझा रही हूँ उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर का डिविडेंड ले लिया, प्रेफरेंस शेयर का ले लिया, है ना। उसके बाद मैंने जो सरप्लस था उसे इंक्लूड कर लिया। अब क्या बचा स्टूडेंट, अब हमारी एक ही लास्ट चीज़ बची है और वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखो, इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे ज़रूर दिया जाएगा, बट क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है? तो आप बोलोगे नो मैम, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम यहाँ पे प्लस कर देंगे और माइनस कहाँ पे करेंगे, माइनस करेंगे इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो देखो, डिबेंचर्स हमें कितने गिवन है, तो डिबेंचर्स मुझे यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 10 लाख रुपए के, राइट। तो 10 लाख का 10%, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। तो बस इसके अलावा मुझे और कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो ये मेरे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। कुछ भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं आई। बस मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि एक बार क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है जिसका आपको डिविडेंड लेना है ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो गलत कर देंगे तो आप पक्का गलत ही करेंगे, राइट। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो। देखो, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना वो 20 लाख रुपए का है और फिर 30 लाख का हो गया है, बट उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो ये 10 लाख रुपए का जो ये फ्रेश इक्विटी हुई है ये कब हो गई है। देखो, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आप बोलोगे मैम कि आपने 20 लाख क्यों नहीं लिया, आपने 30 लाख क्यों लिया, क्योंकि देखो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का थर्ड पॉइंट है ना उसमें लिखा हुआ है कि जो फ्रेश इशू हुआ है, मतलब जो 10 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है ये 1 अप्रैल 2022 को हो गया। और हम यहाँ पे बात भी कौन से ईयर की कर रहे हैं, हम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 की तो बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स जब ये साल शुरू हुआ तभी हमने फ्रेश इक्विटी कर दी है, तो इसलिए मैंने पूरा ले लिया और इस पे 8% कर दिया, है ना। तो ये इसलिए मैंने इक्विटी शेयर का क्या अमाउंट लिया, 30 लाख रुपए। अब बात आती है कि फिर प्रेफरेंस शेयर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का अलग केस है। उन्होंने बोला हुआ है कि पहले हमारे प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए के थे और अब 1 लाख रुपए के हो गए हैं, जब हम अब 31 मार्च 2023 पे देख रहे हैं। बट जो प्रेफरेंस शेयर जो ये 1 लाख के कम हुए हैं ना, ये 31 मार्च 2023 पे हुए हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। तो 31 मार्च 2023 मतलब एंड में, मतलब पूरे साल तो यही अमाउंट रहा ना, इसलिए इसको हमने डिविडेंड दिया, है ना। अब ये चीज़ समझ में आई, अगर ये समझ आ गया तो आपको अमाउंट आ गया समझ, ठीक है। मतलब ये 10 लाख स्टार्टिंग में बढ़ गया था, इट मीन से पूरा अमाउंट पूरे साल चल रहा है इसलिए इस पे लिया, बट ये हमने लास्ट में कम किया, मतलब पूरे साल यही अमाउंट रहा था इसलिए ये वाला अमाउंट डिविडेंड के लिए यूज़ किया। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसे समझना, एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम डिजिट्स नहीं आएंगी, तो हमें क्वेश्चन को ही नहीं, हमें कंसेप्ट को भी समझते हुए चलना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें हमें बोला हुआ है कि सनराइज लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000 रुपये का है, ठीक है। उसके अलावा इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट और प्रीवियस ईयर के गिवन है। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, देखो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम गिवन है, नहीं गिवन, तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। तो वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन में था, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया हुआ है
6,40,000 रुपये, वो लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो जो चीज़ें ऐड होती हैं, देखो सबसे पहले देखो क्या जनरल रिजर्व दिख रहा है, क्या कोई डिविडेंड दिख रहा है, तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा, मुझे एक ही चीज़ दिख रही है और वो दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आप मुझे बताओगे प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा आता है, तो फटाफट से आपने बताया कि प्रोविजन फॉर टैक्स आता है करंट ईयर का, यानी कि 20,000 रुपये, है ना। तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 6,60,000 रुपीज़। अब ये तो नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स। अब मुझे क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी लेस करना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है उसे भी माइनस करना पड़ेगा, यानी 50,000 को माइनस करना पड़ेगा, फिर आएगा 6,10,000। ठीक है, तो अब फाइनली जो ये हमारा बना है, ये बना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये जो लिखा होता है ये यूं ही नहीं लिखा होता कि बस लाइन याद कर लिया एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट भी करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई भूलता है तो हम यही भूलते हैं, है ना, तो इसे भूलना नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे पहुंचेंगे। तो देखो नॉन कैश आइटम में डिप्रिसिएशन है 55,000 की, तो उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्या है नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, उसके अलावा को कुछ भी दिख रहा है क्या, कोई गुडविल दिख रही है, आप बोलोगे नहीं दिख रही है ना। तो फिर अब मुझे एक और चीज़ दिख रही है प्रॉफिट, जिसको माइनस करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट माइनस करेंगे, और प्रॉफिट दिया कितने का हुआ है क्वेश्चन में, 20,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो 6,45,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6,45,000 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर कोई भी करंट एसेट बढ़ रहा है तो माइनस, और करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस। अब इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्रीज क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। तो प्लस करेंगे क्या, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, क्योंकि अगर करंट एसेट्स कम होते हैं तो उसे इंक्रीज किया जाता है, और रीज़न आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन ईच एंड एवरी लास्ट वीडियो, राइट। देन ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले साल से इस साल में बढ़ गए हैं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो कितने बढ़ रहे हैं, 40,000 से, इसको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि पिछले साल से इस साल में बढ़ गए हैं, तो इसे भी माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझाऊँ, एक समझा दूंगी तो सारे समझ आ जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब कोई एक्सपेंस अभी मतलब मेरे को पे करना नहीं था, मैंने पहले ही कर दिया, है ना, एडवांस में पे कर दिया, भाई पे तो आपने कर दिया, वो आपका करंट एसेट बन गया। बट स्टूडेंट हमें यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी की बात नहीं करनी, सिर्फ कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करनी है। अगर मैं एक्सपेंस पे कर रही हूँ तो मेरी कैश तो कम हो रही है ना, तो अगर मेरी कैश का इनफ्लो नहीं होके आउटफ्लो हो रहा है, एक्सपेंस पे कर रही हूँ तो मेरा आउटफ्लो हो रहा है, माइनस कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल मेरे बढ़ गए, इट मीन्स मैंने किसी पर्सन को पैसा उधार दिया तो मेरी फॉर्म में से कैश चली गई, इसलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेबल्स, जो कि पहले 80,000 के थे, अब 1,10,000 रुपये के हो गए हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस कर दो, ट्रेड पेबल्स। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट क्या था, ये था 14,000। ठीक है, और ये आ गया 30,000। अब देखो जैसे ट्रेड पेबल है, मतलब मैंने किसी से पैसा उधार लिया, अगर मैं किसी से पैसा उधार ले रही हूँ तो वो मेरे पास कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो, इसलिए प्लस कर रहे हैं। मेरे को सिर्फ कैश से लेना देना है, मैं एसेट या लाइबिलिटी देखूंगी नहीं, सिर्फ ये देखूंगी कैश बढ़ रही है या कम हो रही है, सिर्फ इतने से ये भी मतलब है। अगर अब आप 6,45,000 में 40,000 प्लस करेंगे एंड 54,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6,31,000। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, तो अब वही करेंगे। तो देखो सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है उसे प्लस करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था, जो कि आ गया 6,81,000। एंड देन इनकम टैक्स पेड, मतलब कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसे लेंगे अब यहाँ पे, लेस इनकम टैक्स पेड, जो कि प्रीवियस ईयर का आएगा 15,000 रुपये। 6 लाख। अब देखो पेड है, यहाँ पे भी पी है और प्रीवियस ईयर में भी पी आता है, तो आप याद रख सकते हो कि पेड के केस में कौन सा ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाला ले रहे हैं।
तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो क्या किया, पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो भी था उसे प्लस करेंगे एंड देन इनकम टैक्स जो भी पेड हुआ है उसे माइनस कर देंगे। ये हमने क्यों माइनस किया है, अब रीज़न ये है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन था, हम पहले बिफोर टैक्स पे गए, वहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस किया, कौन सा, करंट ईयर का, तो लास्ट में माइनस कौन सा करेंगे, प्रीवियस ईयर का, जो कि हमने पे कर दिया है। नाउ क्वेश्चन 18 में प्रॉफिट गिवन है 10,000 का आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ बहुत सारी बताई हुई हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं और फिर एक एक करके हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। मुश्किल नहीं है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, है ना। तो देखो वो कैसे आएगा, मुझे गिवन ही है सब कुछ, प्रॉफिट गिवन है 10,000 रुपये का, तो वो ले लेते हैं। तो प्रॉफिट, तो ये बेसिकली मेरा वही बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो क्या और कुछ भी गिवन तो है नहीं ऐसा, तो इसी को ही मान लेंगे। रीज़न बीइंग, मेरे को ना कोई प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है, ना मुझे जनरल रिजर्व दिख रहा है, और ना ही कोई डिविडेंड दिख रहा है। तो जब कुछ गिवन ही नहीं है तो इसी को ही आप मान लोगे कि ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तो नॉन कैश आइटम क्या है, एक तो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये नॉन कैश क्यों होता है, तो कि मेरे पास कुछ पैसा था, मेरी फर्म में ही था, और मैंने उधर से उठा के उसको एक दूसरे अकाउंट में डाल दिया। तो कुछ भी कैश का आउटफ्लो थोड़ी हुआ है, ना ही कुछ भी कैश का इनफ्लो हुआ है, बस एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह डाल दिया है, तो इसलिए नॉन कैश होता है ना। इसीलिए पिछले क्वेश्चन में जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था। ओके, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये कितने हैं, 1200 माइनस में 1000, है ना। तो देखो 1200 माइनस 1000, 200 रुपये, और दूसरा क्या है, डेप्रिसिएशन 2000 रुपये की, तो ये कितना आ गया, 12,200, तो ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब नेक्स्ट करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या होंगे, माइनस। उसके बाद प्रोविजन को हमने देख लिया, देन ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या होंगे, प्लस होंगे। तो प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, जो कि कितने से बढ़ रहे हैं, 2,000 रुपये से। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, माइनस होंगी। अदर करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, माइनस होंगे। एक्सपेंसेस पेबल बढ़ रहे हैं, तो प्लस होगा। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस पेबल कितने से, 500। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो कि करंट एसेट के कम होने पे प्लस होता है। हजार, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, अक्रूड इनकम बढ़ रही है, माइनस होगी। उसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस, ये कम हो रहा है। देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये कम हो रहा है। देखो कोई भी पैसा या कोई भी इनकम अगर हमें एडवांस में मिल जाती है ना, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लोग कोचिंग वगैरह लेते हैं, तो अगर आपको कोचिंग के पैसे, चलो कोचिंग में तो एडवांस लिया ही जाता है, मान लो कोई भी तरीके का एक्सपेंडिचर है और वो कोई पैसा हमें कोई एडवांस में दे के जा रहा है ना, तो वो हमारे लिए एक तरीके की करंट लाइबिलिटी बन जाती है कि अभी हमने उसका काम तो किया नहीं है, वो हमें पहले ही पैसे दे रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वो कम हो रहे हैं। तो देखो क्या होता है ना, बच्चों को यही नहीं समझ आता कि इनकम रिसीव इन एडवांस करंट लाइबिलिटी है कि करंट एसेट है। तो अगर कोई भी इनकम किसी भी पर्सन को एडवांस में मिलती है तो उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि अभी उसे वो काम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उससे सामने वाले बंदे से अब पैसा मिल गया है। तो अगर वो करंट लाइबिलिटी बन गई, करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम होने पे क्या होगी, माइनस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मुझे लगी जो कि आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी थी। तो ये टोटल कितना हो गया, 3500 प्लस करके आ गया 15700। अब माइनस करने वाली चीज़ें ले लेते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे थे तो उसे माइनस करेंगे, कितने से बढ़ रहे थे, 1000 रुपये से। फिर इन्वेंट्रीज बढ़ रही थी तो उसे भी माइनस करेंगे, कितने से बढ़ रही थी, 3000 रुपये से। फिर अदर करंट एसेट्स बढ़ रहे थे तो उसे भी माइनस करेंगे, कितने से, 2000 रुपये से। ठीक है, फिर अक्रूड इनकम बढ़ रही थी तो उसे भी माइनस करेंगे,
1000। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो कम हो गया, तो उसे भी माइनस करना पड़ेगा, 1000 रुपये, है ना। तो इन टोटल हमें कितना माइनस करना पड़ा यहाँ पे, 8000 रुपये। तो अगर आप 15,700 में से 8000 माइनस करोगे तो 7700 आ जाएगा। और ये क्या आया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट कि इनकम रिसीव इन एडवांस होता क्या है। पहले तो ये समझ आना चाहिए कि इनकम रिसीव इन एडवांस है क्या, ये करंट लाइबिलिटी है। अगर आपने इसको समझ लिया करंट एसेट्स, तो क्या होगा, आप इसको प्लस कर दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं करना है, इसे समझ में आना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब सरप्लस गिवन है, फाइनल डिविडेंड जो पे हुआ है वो गिवन है, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो गिवन है, देन नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, डिविडेंड जो रिसीव हुआ है वो गिवन है। करंट एसेट्स में डिक्रीज इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इनकम टैक्स रिफंड और इनकम टैक्स पेड, ये सारी चीज़ें गिवन है। हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में भी मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में वही कैलकुलेट करेंगे, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए सबसे पहले लिखा सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो कि कितना है, 8 लाख रुपए। अब इसमें सब कुछ जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप प्लस करते जाओ। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि उन्होंने फाइनल डिविडेंड पे किया है, तो मैं उसे लिख लेती हूँ, फाइनल डिविडेंड पेड, जो कि है 1,10,000 रुपये का। अब आप क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन को देखते हुए चलो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, कंपनसेशन, तो कंपनसेशन क्या हो जाएगी, माइनस, है ना। तो कि देखो जब हमें कंपनसेशन मिली होगी तो हमने प्लस कर दिया होगा, पर मुझे बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे पहुंचना है, मतलब ऐसे नेट प्रॉफिट पे जिस पे ना ही अभी टैक्स का ट्रीटमेंट हुआ हो और ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट हुआ हो, ऐसे वाले प्रॉफिट पे पहुंचना है। तो ये ऐसे वाला प्रॉफिट क्या है, जिसमें हमें कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर को माइनस करना पड़ेगा। तो कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर गिवन कितनी है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है, 75,000 की गिवन है, तो इसे लेस करना है। देन डेप्रीसिएशन, ये तो यहाँ आना नहीं है ना। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आएगी वो आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि 1,10,000 रुपये का गिवन है। ओके, उसके अलावा और क्या चीज़ है, कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या और कोई चीज़ यहाँ पे अगर लानी हो तो हाँ, इनकम टैक्स रिफंड, तो उससे यहाँ पे माइनस होगा, इनकम टैक्स रिफंड 10,000 रुपये। हर बार नहीं होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब जो चीज़ हर बार नहीं होती, हर बार नहीं रिफंड होता है इनकम टैक्स। ओके, 85,000 लेस करेंगे और 2,20,000 प्लस करेंगे तो 9,35,000 आ जाएगा। और ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन कर दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो भी कितना निकल के आया हम लोगों का, 9,35,000। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी नॉन कैश आइटम्स है उनका ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 1,50,000 रुपये की, लॉस को प्लस कर देंगे 30,000 रुपये, यानी कि आप इसमें 1,80,000 रुपये क्या करोगे, प्लस करोगे। तो आपके पास कितना आ गया, 1,11,5,000। माइनस करेंगे क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना आ गया, 90,000 रुपये। और स्टूडेंट डिविडेंड रिसीव हुए हैं, हुआ कैश का इनफ्लो ही है, बट ये इसमें नहीं आएगा, ये किस में जाएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट है तो फाइनेंसिंग में जाएगा। तो यहाँ से माइनस करके इसको फाइनेंसिंग में प्लस किया जाता है, यानी कि 1,10,000 रुपये आप यहाँ पे माइनस करोगे तो 1,00,5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट होगा। तो देखो करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा,
करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो प्लस हो जाएगा 1,10,000 रुपये, है ना। कितना आ जाएगा 1,11,5,000। ओके, उसके बाद वो हमें बोल रहे हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो उसे माइनस कर देंगे 10,000 रुपये। और फिर करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उससे भी माइनस कर देंगे 60,000 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा 70,000। तो अगर मैं इसमें से 70,000 लेस करूँगी तो 1,04,5,000 आ गया। तो ये क्या आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का ट्रीटमेंट करना। तो देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या थी, एक तो कंपनसेशन मिली थी नेचुरल डिजास्टर की और दूसरा था इनकम टैक्स रिफंड। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे प्लस हो जाएंगी। 75,000 और इनकम टैक्स रिफंड। क्योंकि देखो अगर हमें कंपनसेशन इनकम टैक्स का रिफंड हो रहा है तो उससे मेरे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो इसे प्लस तो ज़रूर किया जाएगा। बट वहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे पहुँचना होता है, इसीलिए वहाँ पे माइनस करना पड़ता है। ये आ गया 113,12,3,4। लास्ट में बस एक ही चीज़ बची है और इनकम टैक्स जो पे हुआ है उसे माइनस कर देंगे, दैट्स इट। और ये हमें कहाँ गिवन है, ये सबसे लास्ट में 1,20,000 रुपये का गिवन है, तो इसे माइनस कर देंगे यहाँ से 1,20,000 रुपये। तो कितना आ गया 10,10,000। ये क्या आया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।